तो दोस्तों अगले दिन सुबह उठते से लग जाता हूँ मैं पैसों की तलाश में, और दिन भर इधर उधर मुंह मारने के बाद भी मुझे पैसों का सोर्स नजर नहीं आ रहा। जिनसे उधारी के पैसे लेना थे उनके पास भी पैसे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। एक तरफ हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ता जा रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। फिर मजबूरी में हमें हमारे पुश्तैनी गहने बेचने के लिए निकालने पड़ते हैं। फिर धार में जाने के बाद हमें 4-5 दुकानें घूमने के बाद सही से रेट मिलता है एक जगह, तो वहां पर हम इसका रेट फाइनल करते हैं। यहाँ पर चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी क्योंकि हमारे पुश्तैनी गहने बिक रहे थे, लेकिन अगर भाई हमारा सही सलामत रहा हमारे साथ में खड़ा तो हमारे गहने वापस से हम खरीद। थोड़े पैसे माधव गिनता है और थोड़े मैं गिनता हूँ, और इस बार पैसे हाथ में आने के बाद खुशी नहीं थी। एक तरह का मेरे ऊपर कर्ज था जो मुझे बहुत जल्दी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी में लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता है, और हमें मजबूरी में न चाहते हुए भी यह फैसला लेना पड़ा। पेमेंट लेने के बाद सीधा घर आ जाते हैं हम, तो तभी हमें रास्ते में नजर आता है एक ट्रक और एक कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से एक पट्टी बिल्कुल बंद हो गई थी, तो फिर दूसरी तरफ रोड बनाया कच्ची जगह पर और वहां से गाड़ियां निकाली जा रही थी, तो हम भी साइड से निकल कर आ जाते हैं हमारे घर पर। फिर रात में 11 बजे एक कस्टमर कॉल करते हैं, उनको जो मोबाइल रिपेयर करने के लिए रखा था उनको अर्जेंट में चाहिए था। फिर मैं आधी नींद में से उठ कर जाता हूँ वापस से दुकान पर और कस्टमर को उनको मोबाइल देता हूँ सही सलामत। तो कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि आधी रात को हमें नींद खराब करनी पड़ती है और लोगों की सेवा करनी पड़ती है। ये तो हमारा एक तरीके का फर्ज है। वैसे अगर हम आधी रात को काम नहीं आएंगे तो किसी कस्टमर का काम कैसे चलेगा, कभी वो बेचारा बाई चांस फंस गया तो फिर। तो यहीं पर हमारा दुखद भरा दिन अभी खत्म होता है यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ।